ढह क्यों नहीं रही है? यहाँ तक 6 बुलडोजर खड़े हैं। आंखों से निकलते इन आंसुओं को देख लीजिए। यही वो बच्चा है जो सत्यप्रकाश दुबे के परिवार में बचा है। घर वालों के साथ हत्याकांड के बाद अब देवेश की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू हैं। मृतकों के अंतिम संस्कार के बाद मीडिया से बात करते हुए देवेश ने जहां प्रशासन पर आरोप लगाए तो वहीं सीएम योगी से बुलडोजर चलाने की मांग कर डाली। देवेश ने कहा कि अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया तो हम क्या करें? क्या सस्पेंड होने से मेरे माँ बाबा वापस आ जाएंगे? जब कार्रवाई करनी थी तब तो अधिकारियों ने नहीं की। वहीं देवेश ने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी को वापस दिलवाया जाए और विपक्षी के घर पर बुलडोजर चलवाया जाए। सरकार की इस कार्रवाई संतुष्ट नहीं है? नहीं, क्यों? इसलिए जब मेरे माँ बाप थे तब उन लोगों ने कार्रवाई नहीं किया। अब वो तो बकरी की तरह काट कर सुला दिए गए, तो अब कार्रवाई करके क्या होगा? आखिर मेरे में कमियां क्या है कि मतलब उनके आबादी जमीन पे उनकी जो मकाने हैं ढह क्यों नहीं रही है? यहाँ तक 6 बुलडोजर खड़े हैं। आखिर किस समय के लिए वो खड़े हैं? यहाँ तक कि मेरे भी जो सरकारी जमीन में मकान है उसको भी ढहवाया जाए और उसको भी ढहवाया जाए। मैं यही अपने बाड़ी को विराम देता हूँ और मैं आगे कुछ कह नहीं सकता। मेरी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बता दें कि देवरिया के फतेहपुर में 2 अक्टूबर को जमीनी विवाद के चलते गांव के 6 लोगों की हत्या हो गई थी, जिसमें सत्यप्रकाश दुबे के घर के 5 लोगों की हत्या की गई थी। लेकिन उनमें से केवल घर का एक सदस्य देवेश ही जिंदा बचा था, जो अब सीएम योगी से रो रो कर फरियाद कर रहा है। वहीं अगर बात दूसरे पक्ष की करें तो दूसरे पक्ष के एक शख्स की हत्या हुई थी, लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। बता दें कि अब तक इस मामले में 15 अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।